नमस्कार दोस्तों, के बी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों में दूसरे नंबर की जो नदी आती है, लूनी नदी। इससे पहले हमने पार्ट 3 में पढ़ा था माही नदी और उनकी सहायक नदियाँ। आज हम पढ़ने वाले हैं लूनी नदी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं और ये वीडियो भी आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। लूनी नदी से भी एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। चलो शुरुआत करते हैं। लूनी नदी। लूनी नदी का प्राचीन नाम लवणवती, उद्गम स्थल नागपाड़ में सरगावती नाम से होता है दोस्तों। सरस्वती में साबरमती नामक दो धाराओं के मिलने से नागपाड़ से गोविंदगढ़ के मध्य साकरी नदी कहलाती है। जालोर क्षेत्र में यह नदी रेल या नाडा के नाम से जानी जाती है। कालिदास ने इसे अंतः सलीला नदी कहा है दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और उस सबसे लंबी नदी होने के कारण मारवाड़ की गंगा या मरुस्थल की गंगा कहलाती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके उद्गम की। लूनी नदी का उद्गम अजमेर ज़िले की जो नागपाड़ी है, नागपाड़ियों से लूनी नदी का उद्गम होता है दोस्तों। नागपहाड़ी से फिर यह नदी ब्यावर अजमेर होती है, नागौर, वाली, फरोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर में बहने के बाद कच्छ की रन अरब सागर में विलुप्त हो जाती दोस्तों। ये छोटी स्टिक आज नाग फाल फल जो बाजा, ये थोड़ी स्टिक है दोस्तों, वो देख लेना। नेक्स्ट फैक्ट बात करते हैं। बाड़मेर ज़िले के बालोतर नामक स्थान से पहले इसका जल मीठा होता है, जबकि बाद में खारा होता है, और इसी मीठा और खारा होने के कारण इसे आदि मीठी और आदि खारी नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यह नदी केवल वर्षा के समय बहती है दोस्तों। इसकी लंबाई की बात करते दोस्तों, लूनी नदी की लंबाई, कुल लंबाई 495 किलोमीटर है दोस्तों, और इसकी राजस्थान में लंबाई है मात्र 330 किलोमीटर। लूनी नदी अरावली के पश्चिम में बहने वाली एकमात्र नदी है जिसका प्रवाह क्षेत्र गोंडवाना प्रदेश कहलाता है दोस्तों। लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो गोंडवाना प्रदेश कहलाता है दोस्तों। लूनी नदी तंत्र में लूनी एवं उसकी सभी सहायक नदियों का जल अरब सागर में गिरता है दोस्तों। लूनी नदी की सहायक नदियाँ मीठड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी, बांडी, जवाई, लीलड़ी, खारी, सागी और गुहिया आदि नदियाँ ये लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। जब पुष्कर की पहाड़ी में वर्षा अधिक होती है दोस्तों, तो लूनी नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आ जाती है दोस्तों। क्योंकि बालोतरा है लूनी नदी की पेटी में बसा हुआ है, जो लूनी नदी के दाएं किनारे पर स्थित है दोस्तों, इसीलिए वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते दोस्तों, लूनी की सहायक नदियों में बांडी नदी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। जो सहायक नदी है उनमें बांडी नदी है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, जबकि सूकड़ी नदी है वो शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। लूनी नदी की प्रदूषण का प्रमुख जो कारण है, स्रोत है, वो रंगाई छपाई उद्योग है दोस्तों। लूनी नदी के प्रदूषण को रोकने में असफल होने के लिए एनजीटी ने 40 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था दोस्तों। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कारण बालोतरा, जसलोल व बिठूजा के उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को लेकर
वो चार्ज लगा दिया था। ठीक है। जसवंत सागर, हेमावास बांध, जवाई बांध व सरदार संबंध जो बांध है लूनी बेसिन में आते दोस्तों। और जालोर जिले में लूनी नदी का बेसिन क्षेत्र सर्वाधिक है दोस्तों। लूनी नदी का सर्वाधिक जो बेसिन क्षेत्र है वो किस जिले में है? जालोर क्षेत्र, जालोर क्षेत्र में, जालोर जिले में दोस्तों। अब बात करते दोस्तों लूनी की सहायक नदियों के बारे में। लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी है जवाई नदी। जवाई नदी पाली जिले के बाली तहसील के गुर्रे गांव से निकलती है और वहां से निकलकर पाली जालौर में बहती है। फिर जालौर में बहने के बाद बाड़मेर के गुड़ा क्षेत्र के सिवाना गांव में आकर लूनी में मिल जाती है दोस्तों। जवाई नदी है लूनी में मिल जाती है कौन से गांव में? बाड़मेर क्षेत्र के सिवाना गांव में लूनी में मिल जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जवाई नदी। जवाई नदी के को पाली जिले के सुमेरपुर में रोककर इस पर बनाए गए जवाई बांध को ही मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं दोस्तों, जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। जवाई बांध को सेई बांध उदयपुर से जलापूर्ति की जाती है, जो राजस्थान की पहली सुरंग है जिसकी लंबाई 6.7 किलोमीटर दोस्तों। इस सुरंग की बात करें तो इस सुरंग से 1977 में पहली बार जवाई बांध में पानी डाला गया था दोस्तों, जबकि एरनपुर व शिवगंज सिरोही में जवाई नदी के बाएं किनारे पर स्थित है दोस्तों। जवाई नदी की सहायक नदियां सूकड़ी व खारी नदी हैं दोस्तों। और जवाई नदी में जो जल प्रदूषण का कारण है वो रंगाई छपाई उद्योग है दोस्तों। अब आता है दोस्तों मीठड़ी नदी। लूनी की सहायक नदी है मीठड़ी नदी। मीठड़ी नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला में स्थित जो पाली जिला है, पाली जिले से होता है दोस्तों। और पाली जिले से फिर ये नदी बाड़मेर के पवाला या फूली नामक स्थान पर आकर लूनी में मिल जाती है दोस्तों। पवाला फूली नामक स्थान पर ये लूनी नदी मिल जाती है, जो कि बाड़मेर जिले का है दोस्तों। नेक्स्ट आता है सागी नदी। लूनी जो ये भी सहायक नदी है। सागी का उद्गम मंगला गांव जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर से होता है। जालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ी हैं, वहाँ से इसका उद्गम होता है सागी नदी का। ये सागी नदी है वहाँ से बाड़मेर के गांधा गांव में आकर लूनी में मिल जाती है। सागी नदी बाड़मेर के गांधा गांव में आकर लूनी मिल जाती है दोस्तों। इस नदी का उद्गम सिरोही की पहाड़ियों से होता है, ये हरिमोहन सक्सेना ने बताया है दोस्तों। नेक्स्ट आता है तो सूकड़ी नदी। जवाई की नदी सहायक नदी है सूकड़ी, उसका उद्गम पाली जिले के देसुज नामक पहाड़ी से होता है दोस्तों। जवाई की सहायक नदी है सूकड़ी नदी, इसका उद्गम पाली जिले के देसुज नामक पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट फैक्ट बात करते हैं दोस्तों। यहाँ से नदी जालोर में बहती हुई बाड़मेर के समदड़ी गांव के नज़दीक जवाई में मिल जाती है दोस्तों। बागलीवान जालोर और समदड़ी गांव बाड़मेर जहाँ संत पीपा का मंदिर बना हुआ है सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। और नेक्स्ट फैक्ट है उसकी बात करते हैं। जो ग्रेनाइट सिटी है जालोर शहर, ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? जालोर शहर को। ये भी सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों लीलड़ी नदी, ये भी लूनी की सहायक नदी है। इसका उद्गम की बात करें तो अजमेर ज़िले के जबाजा नामक स्थान से इसका उद्गम होता है, वहाँ से यह नदी पाली में आकर लूनी में मिल जाती है। लीलड़ी का उद्गम अजमेर के जबाजा नामक स्थान से, फिर वहाँ से पाली में आकर लूनी में मिल जाती है दोस्तों। खारी नदी, ये भी जवाई की सहायक नदी है।
इसका उद्गम सिरोही जिले के सेरगांव की पहाड़ी से होता है दोस्तों। खारी नदी का उद्गम सिरोही जिले के सेरगांव की पहाड़ी से होता है। फिर वहाँ से सेरगांव की पहाड़ियों से यह नदी जालोर में बहने के बाद जालोर के सायला नामक स्थान पर आकर जवाई में मिल जाती है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों बांडी नदी। ये भी लूनी की सहायक नदी है। इस बांडी नदी का जो उद्गम की बात करें तो पाली जिले की हेमावास की जो पहाड़ियाँ हैं, जिसे फूलाद गांव की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, तो हेमावास की पहाड़ियों से बांडी नदी का उद्गम होता है। बांडी नदी भी लूनी की सहायक नदी है। फिर ये हेमावास की पहाड़ियों से निकलती है और वहाँ से जोधपुर पाली की सीमा बनाती हुई उस जोधपुर पाली की सीमा पर स्थित जो पाली में लाखर गांव है वहाँ पर आकर लूनी में मिल जाती है। पाली के लाखर गांव में लूनी मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते दोस्तों पाली शहर हेमावास बांध बांडी नदी पर स्थित है दोस्तों। जो पाली शहर हेमावास बांध है वो कौन सी नदी पर है? बांडी नदी पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यह नदी राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। प्रमुख कारण इसका भी पाली का रंगाई छपाई उद्योग है दोस्तों, इसलिए एनजीटी ने 20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते दोस्तों जोजड़ी नदी। ये भी लूनी की सहायक नदी है। जोजड़ी नदी का उद्गम नागौर जिले के पाडलू या पुंदलू गांव से माना जाता है दोस्तों। उस पाडलू गांव से यह नदी खेजड़ली खुर्द गांव जोधपुर के खेजड़ली गांव में आकर दाहिने हाथ से लोनी में मिल जाती है दोस्तों। इस नदी के किनारे स्थित जोधपुर जिले में स्थित जसवंत सागर का पिचक बांध लूनी नदी से जलापूर्ति होती है दोस्तों। इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट बात करते हैं दोस्तों जसवंतथड़ा जोधपुर जिले में स्थित है दोस्तों। ये एकमात्र लूनी की ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ी से नहीं होता है दोस्तों। लूनी नदी की दाएं तरफ से आकर ये मिलती है दोस्तों। जब हमने बात किया था दोस्तों जोजड़ी नदी। नेक्स्ट बात करते दोस्तों नागौर जिले में जोजड़ी व लूनी नदी के बहाव क्षेत्र में खुदाई से 8वीं से 13वीं सदी की कच्ची गाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों। ऐसे प्रश्न एग्जामिनर घुमा फिरा कर पूछता है, बार बार पूछता है। और एनजीटी ने 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था राजस्थान सरकार द्वारा। तो दोस्तों आज हम सिर्फ लूनी नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो सबमिट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों यदि गोकुल सर की मेहनत और ये कंटेंट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।